हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 12 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 10 दिसंबर 1948 को अस्तित्व में आया और जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। यह दिन हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है क्योंकि यह हम सभी को सशक्त बनाता है और यह दिन दुनिया भर में मानव अधिकारों के पैरोकारों और रक्षकों को भी स्वीकार करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के कौन से स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनिल मेनन। अनिल मेनन भारतीय मूल के पहले व्यक्ति है जो स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं। यही है अनिल मेनन। कौन है? अनिल मेनन। नासा से स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन बने अनिल मेनन उन 10 नवीनतम ट्रेनी एस्ट्रोनॉट में शामिल है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 2021 की क्लास में शामिल होंगे, क्योंकि यह 50 से अधिक वर्षों से चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है और उनका जन्म भारतीय और यूक्रेनी माता पिता से हुआ है और वह उनका पालन पोषण मिनियापोलिस मिनेसोटा में हुआ है और मेनन अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है और वह स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस की आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स का विमोचन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालाकृष्ण माथुर। बालाकृष्ण माथुर की आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स का विमोचन किया गया। बालकृष्ण माथुर की एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक से आत्मकथा का विमोचन आरसी सिन्हा IAS मुंबई महाराष्ट्र में सड़क विकास मंत्रालय के सलाहकार द्वारा किया गया और पुस्तक DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी B.K. माथुर की आत्मकथा है। यह दीवान हाउसिंग की स्थापना में प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक है। यह पुस्तक 1980 और 1990 के दशक में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में नीतिगत वातावरण में एक आंतरिक दृश्य प्रस्तुति करती है और पुस्तक में लेखक के शुरुआती जीवन की घटनाएं, अनुभव और जीवन के सबक शामिल है। इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन और शिक्षित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि वह 8,333 युद्ध के दिग्गजों को प्रति माह 1,000 रुपये का अनुदान प्रदान करेंगे और बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपये योगदान दिया है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर के वैज्ञानिक ने यह पुरस्कार जीता है। IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोइड मॉडल और कम्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल
साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। और अंतरिक्ष आयोग के सदस्य भारत सरकार और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार ने जियो स्पेशियल वर्ल्ड द्वारा आयोजित डीजी स्मार्ट इंडिया 2021 सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान गोयल को पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीजिंग ओलंपिक के अमेरिकी बहिष्कार में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। देश का राइट आंसर उपरोक्त सभी यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों देश ने भी इसके बहिष्कार में शामिल होने की घोषणा की है। कनाडा मानव अधिकारों की चिंताओं को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा। और व्हाइट हाउस ऑस्ट्रेलियाई सरकार और यूके सरकार ने फरवरी में चीनी मानव अधिकारों के हनन के विरोध में शीतकालीन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की पुष्टि के बाद यह घोषणा की है कि चीन ने दृढ़ प्रतिवाद के साथ प्रतिक्रिया करने की कसम खाई है। कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक कदम उनके एथलीटों के खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 अंक के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। और भारत के ओवरऑल स्कोर में 2020 की तुलना में 2 अंक की गिरावट आई है। 2021 में फिर से प्रमुख शक्ति सीमा को कम हो गया और भारत एशिया के उन 18 देशों में से एक है जो 2021 में अपने समग्र स्कोर में नीचे की ओर चल रहा है। इसमें शीर्ष 10 देश कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? तो यह योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी और यह एक थिंक टैंक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन को लॉन्च किया। विश्व संसाधन भारत के सीईओ हैं ओपी अग्रवाल और विश्व संसाधन संस्थान भारत की स्थापना की गई थी 2011 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए जर्मन चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओलाफ स्कोल्ज ने नए जर्मनी चांसलर की शपथ ली है। यही है ओलाफ स्कोल्ज। जर्मन सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सोशल डेमोक्रेट ओलाफ स्कोल्ज को नए चांसलर के रूप में चुना है और एंजेला मर्केल के तहत 16 साल के रूढ़िवादी शासन को समाप्त कर दिया है और वह अपनी सोशल डेमोक्रेट पार्टी व्यापार के अनुकूल फ्री डेमोक्रेट्स और ग्रीन्स से बनी सरकार का नेतृत्व करेंगे। और पार्टियों का एक गठबंधन जर्मनी में संघीय स्तर पर पहले कभी नहीं आजमाया गया था। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंद किशोर पृष्टि का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक शिक्षक थे जिन्हें अभी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं नंद किशोर पृष्टि,
नंदा सर जी का निधन हो गया और वह 9 नवंबर 2021 को उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह राजस्थान के जाजपुर जिले के कांटीरा गांव के रहने वाले थे और नंद किशोर पृष्ठी कक्षा 7 के पास ने अपने जीवन को कई दशक जाजपुर में बच्चों और वयस्कों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित किए हैं और इस तरह वह उड़ीसा के निरक्षरता उन्मूलन के प्रति अपने निस्वार्थ समर्पण के लिए जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।